Welcome everyone to day 11 of Python backend series and आज हम डिस्कस करेंगे टाइपिंग और पाइथन का पूरा टाइपिंग और डायनेमिक और स्टैटिक का इकोसिस्टम। तो पाइथन जो है वो स्टैटिकली टाइप डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि पाइथन के अंदर हम जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं उनको हम ऑन द फ्लाई चेंज कर सकते हैं और पाइथन जो है कंप्लेन नहीं करती। जबकि हमारे पास स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज के अंदर हम इस किस्म का काम नहीं कर सकते। तो एक डायनामिक लैंग्वेज को जब पाइथन जो है वो काफ़ी ग्रो कर चुकी है। पाइथन जब बनी थी तो इसका इनिशियल नाम ए बी सी भी रखा हुआ था या इस किस्म का कोई तो आई थिंक इसको ए बी सी कहते थे। यानी एक सक्सेसर थी लैंग्वेज ए बी सी का। तो इसको जो थे ये बेसिकली बनी थी आपके लिए बैरियर को इजी करने के लिए कि आप ये नॉन टेक्निकल बंदा जिसको कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है इन डेप्थ, तो वो अगर इस इकोसिस्टम में डेवलपमेंट में आना चाहें तो उनके लिए आसान करने के लिए बनी थी। और ये अपनी सिंपलिसिटी की वजह से और कुछ यूनिक चॉइसेस की वजह से काफ़ी पॉपुलर हो गई है। और इसको पॉपुलर करवाने में और इसके पीछे बहुत बड़ी कम्युनिटी है। उस कम्युनिटी में से एक जो है इसके जो एक तो इसके डिक्टेटर हैं जिन्हें हम गुइडो वैन रोजम कहते हैं, जिन्होंने इसको बनाया था। और ये जो है ये अपना टाइटल है इनका बेनेवलेंट डिक्टेटर फॉर लाइफ पाइथन के लिए BDFL। और दूसरे जो इसके लिए ज़्यादा जिसने मेहनत की थी पाइथन के अंदर वो है टिम पीटर्स। और टिम पीटर्स ने पाइथन के लिए कंप्लीट बहुत सारे पैकेजेस भी लिखे हैं। बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन में उनका कंट्रीब्यूशन है। और वो इवेंजलिस्ट है आज भी कंटिन्यू करते हैं अपने काम को पाइथन के लिए। तो उन्होंने पाइथन का जन तैयार किया कि पाइथन जो है वो बाकी लैंग्वेजेस से बेहतर क्यों है। और यानी पाइथन की जो यूनिक फ़िलासफ़ी है ये क्या है। तो इसको वो जन ऑफ पाइथन के नाम से हम याद करते हैं। तो पाइथन जो है वो बेसिकली सिंप्लिसिटी को और एक्सप्रेसिवनेस को सपोर्ट करती है कि आपका कोड सिंपल हो, रीडेबल हो और सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग हो, कि उसको पढ़ के ही आपको समझ आ जाए कि आपके पास कोड में हो क्या रहा है। आपको अगर गेस करना पड़ता है या आपको सोचना पड़ता है उस पर, तो जो आप तरीके जो डेवलपर जो उस कोड को लिख रहा है वो पाइथोनिक तरीके से उस कोड को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। तो जो पाइथन का तरीका है वो हमेशा सिंपल है और इजी टू फॉलो है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए पाइथन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बहुत ग्रो कर गई। और डेटा साइंस ख़ास तौर पे जो एकेडमिक कम्युनिटी थी वहाँ पे इसकी बहुत डिमांड बढ़ गई और एक्सटेंसिवली यूज़ होने लगी। तो पाइथन जो थी उसको लोगों ने फिर डेवलपमेंट में भी यूज़ करना शुरू किया। लेकिन डेवलपमेंट में और एकेडमिक इन्वायरमेंट के अंदर फ़र्क है। और पाइथन बेसिकली एकेडमिक इन्वायरमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए बनी थी। तो डेवलपमेंट में आपको सेकंड गेसेस नहीं चाहिए, आपको श्योरिटी चाहिए चीज़ों की और प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए। और डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट काफ़ी डिफरेंट है एकेडमिक इन्वायरमेंट से। तो पाइथन जब डेवलपमेंट में यूज़ होना शुरू हुई तो फिर ये जो तरीका था डायनेमिक टाइपिंग का इसने ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू की और इसके सोल्यूशन के लिए लोगों ने काफ़ी काम किया। तो उसमें से आज हम उस सारे जो उसकी हिस्ट्री है और आज वो किस स्टेज पे है पाइथन में। ये डायनेमिक और स्टैटिक टाइपिंग का इकोसिस्टम, बेसिकली स्टैटिक टाइपिंग तो होती नहीं है लेकिन टाइप चेकिंग पाइथन के अंदर कैसे इवॉल्व हुई है हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आता है कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसका वेरिएबल का नाम और उसमें वैल्यू ऐड की और फिर मैंने वेरिएबल की टाइप चेंज कर दी उसकी डेटा टाइप वैल्यू की। तो इसको इन्फोर्स करवाने के लिए आप सबसे जो पहला रूल है कि आप जो है टाइप हिंट्स यूज़ करते हैं। तो मेरे पास मैं टाइप हिंट यूज़ कर सकता हूँ STR का, कि नेम जो है ये एक स्ट्रिंग होगा। अब टाइप हिंट जो है वो टाइप जैसे उसके नाम से ज़ाहिर है वो टाइप हिंट ही है। तो मैं इसको रन करता हूँ अपने पास यूवी से। तो मेरे पास कोई एरर नहीं आता मेरे पास, यानी चीज़ें रन होती हैं। तो टाइप हिंट जो है
वो एक हिंट है अगले डेवलपर के लिए जो आपका कोड पढ़ रहा है कि ये वाला वेरिएबल क्या कर सकता है, तो या ये वाला वेरिएबल क्या चीज़ होल्ड कर सकता है। तो मेरे पास ये वेरिएबल स्ट्रिंग होल्ड कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं इसको ले के चलूँ और मैं एक प्रैक्टिकल अपने पास कोड लिखें हम रियल वर्ल्ड सिनारियो के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो हमारे पास हम एक फंक्शन बनाते हैं क्रिएट यूज़र का। और ये फंक्शन जो है कुछ वैल्यूज़ लेता है, जैसे यूज़र का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यूज़र की एज। और उसके बाद ये हमें एक यूज़र की ईमेल क्रिएट करता है उसके फर्स्ट नेम से और लास्ट नेम से। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ करके फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम एट द रेट example.com का ईमेल जनरेट करवाता हूँ। और मैं फिर रिटर्न करवाता हूँ एक डिक्शनरी जिसमें मेरे पास फर्स्ट नेम आता है, उसकी कीज़ फर्स्ट नेम है और उसकी वैल्यू जो है वो मेरे पास फर्स्ट नेम है। एक मेरे पास की है लास्ट नेम और इसकी जो वैल्यू है वो लास्ट नेम है। और एक मेरे पास की है ईमेल की, अगेन इसकी जो वैल्यू है वो ईमेल है। और एक मेरे पास है एज की और इसकी जो वैल्यू है वो एज है। अब हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं यूज़र वन और क्रिएट यूज़र का फंक्शन कॉल करते हैं और फर्स्ट नेम लिखते हैं अली, सेकंड नेम अहमद, एज लेट्स से 21। और एक और यूज़र क्रिएट करते हैं सुज़ैना रॉजर्स, एज 55। और या दैट्स इट। अब हम इन दोनों को प्रिंट करवाते हैं यूज़र वन और यूज़र टू और ये यूज़र टू। और मैं इस कोड को अपने पास रन करता हूँ तो मेरे पास यूज़र वन और यूज़र टू की वैल्यू आ रही है। तो बेसिकली ये जो मेरे पास फंक्शन है ये हमें एक जेसन की टाइप रिटर्न करता है जिसको हम पाइथन में डिक्शनरी कहते हैं। तो मेरे पास एक जेसन आ रही है जिसमें यूज़र का कुछ डेटा वापस आ रहा है क्रिएट होने के बाद सिस्टम में। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई कोड होगा जो यूज़र क्रिएट करेगा सिस्टम के अंदर। तो अब हम इससे आगे चलते हैं। तो मेरे पास मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस वाले सिंटेक्स को फॉलो करके यहाँ पे टाइप हिंट्स ऐड कर सकता हूँ कि जो नेम है वो एक स्ट्रिंग हो सकता है, लास्ट नेम जो है वो भी एक स्ट्रिंग होगा और जो एज है वो एक इंटीजर हो सकती है। अब ईमेल जो है, ईमेल की यहाँ पे मैं खुद वेरिएबल बना रहा हूँ तो मैं ईमेल के यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये एक स्ट्रिंग हो सकता है। अब मैं मुझे ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, तो बेसिकली पाइथन की डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहाँ पे हिंट दे सकता हूँ कि ये मुझे एक डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है एरो सिंबल के साथ। मैं पहले डैश लगाता हूँ और फिर ग्रेटर देन का साइन लगाता हूँ तो मेरे पास एक एरो सिंबल बनता है जो बताता है कि ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है। तो बेसिकली एक डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो टाइप है ये बेसिकली ये जो मैं ऐड किया सब कुछ ये टाइप हिंट्स हैं और ये एक प्रोग्रामर के लिए हैं हिंट्स। ये बेसिकली इन्फोर्स नहीं करता इनको पाइथन। तो मैं यहाँ पे अगर 21 को एज अ स्ट्रिंग पास करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास वैलिड है, मेरे पास रन होकर 21 एज अ स्ट्रिंग रिटर्न आएगा, जबकि ये एक इंटीजर होना चाहिए था। तो ये एक इसमें फ्लॉ है। तो इसको इन्फोर्स करवाने के लिए हमारे पास कुछ एक्सटेंशंस हैं। मेरे पास बेसिकली पाइथन के अंदर एक माईपाई के नाम से एक्सटेंशन है। तो आपके पास माईपाई एक माइक्रोसॉफ्ट की है, मैं जो हूँ ये मैटन ग्रोवर की यूज़ कर रहा हूँ, मैटन ग्रोवर की। और मैं इसको ऑन करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे कोड को कर ये पता है।
चल रही। ऐसे दोबारा स्टार्ट करता हूँ ये कोड को। तो मेरे पास एक्सटेंशन नहीं चल रही पाइथन की। एक मिनट। मैं माइक्रोसॉफ्ट की माइपा इंस्टॉल करके देखता हूँ। या मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट की चल रही है। तो माईपाई की एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स वाले टैब में एरर शो होता है कि ये जो आर्गुमेंट नंबर 3 है ये इनकम्पेटिबल है यूज़र फंक्शन के लिए, क्रिएट यूज़र फंक्शन के लिए, कि इसकी टाइप स्ट्रिंग है जबकि एक्सपेक्ट कर रहा था इंटीजर। तो ये जो है टाइप हिंट्स को यूज़ करके मुझे बेसिकली एक्सप्लिसिटली हिंट करता है कि कौन सी टाइप यहाँ पे आनी चाहिए थी। तो ये टाइप हिंटर्स वाली एक्सटेंशंस, और आपके पास अगर एक्सटेंशन नहीं भी है तो कुछ टूल्स भी होते हैं जिनको आप यूज़ करके ये चीज़ें ले सकते हैं पाइथन की टूलिंग के अंदर। हमारे पास ये जो दूसरी माईपाई की थी ये टूल बेस्ड थी इसलिए नहीं चल रही थी। लेकिन ये वी एस कोड के अंदर जो ये माइक्रोसॉफ्ट की माईपाई है ये प्रॉपरली इंटीग्रेट हुई है। तो ये मुझे टाइप हिंटिंग को इन्फोर्स कर रही है मेरे पास। तो टाइप हिंटिंग के बाद हम जो है इसको बेसिकली मेरे पास यहाँ पे मुझे मैसेजेस शो होते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था। तो इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो मेरे पास मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी रिटर्न कर रहा हूँ। तो अगर मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई काम करता कि ये जो मेरी एज थी जो कि एक इंटीजर है, मैं उसको कहता कि जो एज है मेरे पास वो आप कर दो, उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, और एज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, और इसको मैं एक वेरिएबल में सेव कर दूँ एस टी आर एज। ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें एस टी आर एज रिटर्न करवाता तो मेरे पास इसको इन्फोर्स करने का कोई तरीका नहीं है फ़िलहाल कि ये डिक्शनरी रिटर्न क्या करवा रही है। मैंने यहाँ पे ये तो लिख दिया कि ये पूरे का पूरा फंक्शन एक डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है, लेकिन डिक्शनरी के अंदर क्या रिटर्न कर रहा है मेरे पास उसको इन्फोर्स करने का एज सच अभी कोई तरीका नहीं है कि ये क्या रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ हैक्स यूज़ कर सकता हूँ कि बेसिकली मैं पहले ऐसे करता हूँ कि एज को मैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता हूँ। इसका इस तरीके से लेना देना कोई नहीं है, मैं आपको मुख्तलिफ बस तरीके दिखा रहा हूँ कि पाइथन के अंदर ये चीज़ें कैसे इवॉल्व की हैं। तो मैंने एक डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट दिया पाइथन को जो कि है नन। अगर मैं डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ और डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट हमेशा मेरे पास लास्ट में आते हैं, तो नन का आर्गूमेंट देने के बाद मेरे पास जो माईपाई की एक्सटेंशन थी दोबारा एरर जनरेट करना शुरू कर दिया कि उसने कहा कि पाइथन तो इंटीजर हो सकती है, तो आप इसको नन कैसे असाइन कर रहे हैं। तो मैं इसे कह सकता हूँ कि पाइथन इंटीजर भी हो सकती है या नन भी हो सकती है। तो मैं जो हूँ मैं ये पाइप सिंबल यूज़ कर सकता हूँ, और बेसिकली पाइप सिंबल यूज़ करने के बाद पाइप सिंबल यूज़ करने से ये यूनियन बनता है, और बेसिकली एज जो है उसकी टाइप या इंटीजर हो सकती है या नन हो सकती है, और दोनों चीज़ें वैलिड है। तो इसके बाद मेरे पास यहाँ पे एरर जनरेट नहीं हो रहा, तो मैं इंटीजर नन की टाइप यूज़ कर सकता हूँ। पाइथन में
3.9 के बाद ये फ़ीचर आ गया था कि आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पुराना कुछ कोड देखें तो उसके अंदर आप ऑप्शनल यूज़ करते थे, ऑप्शनल्स यूज़ करते थे ये वाली चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए यूनियंस को। तो मैं वो भी दिखा देता हूँ जल्दी से। तो पाइथन के अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में एक जो टाइपिंग का मॉड्यूल है, उसमें हमारे पास स्टैटिक टाइपिंग की कुछ चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं वहाँ से इंपोर्ट करता हूँ ऑप्शनल को, और मैं इस इंट नन की जगह लिख सकता हूँ ये ऑप्शनल है और इसकी टाइप है या इंटीजर या नन। तो मेरे पास यही तरीका आ, चलेगा और मुझे कोड में एरर नहीं आएगा। तो ये आप ऑप्शनल यूज़ कर सकते हैं। पहले पुराने कोड बेस अगर आप देखें तो उसमें ये तरीका था, लेकिन मॉडर्न तरीके में पाइथन 3.9 के बाद वो डायरेक्टली यूनियंस को सपोर्ट करती है पाइथन। तो मैं यूनियंस को एज इट इज़ यूज़ कर सकता हूँ, मुझे ऑप्शनल मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इस डिक्शनरी को इम्प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं रिटर्न क्या करवा रहा हूँ। तो मैं ऐसे करता हूँ कि पाइथन के अंदर वही टाइपिंग का मॉड्यूल है, मेरे पास एक ही है डिक्शनरी। डिक्शनरी जो है ये जेनेरिक है। इसका मतलब है कि ये डिक्शनरी डिक टाइप जो है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो होगा, डेटा स्ट्रक्चर, वो डिक्शनरी का होगा। तो मेरे पास इसको स्पेसिफाई करने के लिए कि डिक्शनरी कैसे होगी, टाइपिंग के मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट डिक्ट के नाम से एक क्लास मौजूद है, और इस क्लास को मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ डिक्ट। और मैं बताता हूँ कि डिक्ट जो है वो कैसी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि ये जो डिक्शनरी है या ये डिक्ट है, ये हम्म, इसमें मेरे पास ये फर्स्ट नेम आ रहा है और फर्स्ट नेम मेरे पास एक स्ट्रिंग है, तो मैं लिख सकता हूँ या इसमें स्ट्रिंग आ सकती है। सॉरी, मैं डिक्ट में बताऊँगा कि जो मेरे पास डिक्शनरी की कीज़ हैं जो पहले आती हैं, फर्स्ट नेम, या मैं एक मिनट, या तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल और एज, ये सारी की सारी कीज़ हैं। और कीज़ जो है वो मेरे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में है। तो मैं बताऊंगा कि मेरे पास सबसे पहले कीज़ आती हैं और कीज़ जो हैं वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है। और मैं फिर बताऊंगा कि मेरे पास इसके बाद वैल्यूज़ के लिए मेरे पास या स्ट्रिंग आ सकती है, या मेरे पास कोई ईमेल भी स्ट्रिंग है, या अगर एज की जो जेनेरिक वैल्यू है वो नन है और जो इसकी अपनी वैल्यू है वो इंटीजर है, तो मेरे पास इंटीजर आ सकता है या कोई नन वैल्यू आ सकती है। और मैं इसको अपने पास रन करवाता हूँ तो मेरे पास ये रन होता है, लेकिन अगेन ये जो एरर था ये एज इट इज़ पास हो रहा है। तो मैं इसको जो है वो इसको कैसे रिजॉल्व करूँ, तो उसके लिए पाइथन के अंदर हमारे पास आ, मैं इसको आ, ये जो सिंटेक्स है ये इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। तो मेरे पास करंटली ये तरीका है, लेकिन अगर मैं वापस जन पे जाऊँ तो मेरे पास है कि सिंपल इज़ बेटर देन कॉम्प्लेक्स, जन नंबर 3, और कॉम्प्लेक्स इज़ बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड। तो और जन नंबर 2 पे मेरे पास लिखा है एक्सप्लिसिट इज़ बेटर देन इम्प्लिसिट। तो एक्सप्लिसिटली तो मैंने बता दिया है कि मुझे क्या रिटर्न हो रहा है। जब डिक्ट लिखा था तो वो इम्प्लिसिट था, अब मेरे पास एक्सप्लिसिटली चीज़ें शो हो रही हैं। लेकिन सिंपल इज़ बेटर देन कॉम्प्लेक्स जो है उसको मैं वायलेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर मैं इसको सेव करूँ और पाइथन जो है इसको खुद ही ये जो प्रीटियर की एक्सटेंशन है इसको खुद ही रैप करे, तो इसको वो इस तरह बना देगी। और अब ये कहीं से भी देख के ना फंक्शन नहीं लग रहा। डेफ के कीवर्ड को अगर हम इग्नोर करें ना तो ये कहीं से भी फंक्शन नहीं लग रहा। तो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये सब कुछ है इसको मैं एक वेरिएबल में
डाल सकता हूँ और उस वेरिएबल का नाम मैं रख सकता हूँ यूज़र। और मैं सारे को वेरिएबल का हिस्सा बना सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि मैं रिटर्न करवा रहा हूँ एक यूज़र। तो मेरे पास ये चीज़ चलेगी और ये वैलिड है। और यूज़र जो है वो एक डिक्शनरी हो सकती है जिसकी कीज़ जो है वो स्ट्रिंग होंगी हमेशा, लेकिन वैल्यू स्ट्रिंग या इंटीजर या नन हो सकती हैं। तो अगेन मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। अब इस सिंटेक्स को हम एक्सटेंसिवली यूज़ कर सकते हैं पाइथन में, लेकिन इसके साथ इशू ये है कि लेट्स से कि मेरे पास आ, एक हाँ, तो अब मेरे पास इसको ये यूज़र जो है अब ये जो है पाइथन का जन नंबर 2 एक्सप्लिसिट इज़ बेटर देन इम्प्लिसिट, मैं इसको वायलेट कर रहा हूँ। तो मैं अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई तो कर दिया है कि सारे का सारा जो टाइप टाइप डेफिनेशन थी वो मैं मूव कर दिया मैंने यूज़र के अंदर, और इस सारे को हम टाइप एलियसिंग कहते हैं कि मैंने एक नई डेटा टाइप अपनी बनाई है, उस डेटा टाइप का नाम यूज़र है और वो एक डिक्शनरी है जिसमें कीज़ जो है वो स्ट्रिंग है और वैल्यूज़ जो है वो स्ट्रिंग इंटीजर या नन है। तो ये टाइप एलियसिंग है, लेकिन ये अभी इम्प्लिसिट है कि ये टाइप है मेरी अपनी बनाई हुई टाइप है, क्योंकि पहली नज़र में देखने में ये एक वेरिएबल की तरह नज़र आता है। तो इसको एक्सप्लिसिट बनाने के लिए पाइथन 3.12 के अंदर टाइप का कीवर्ड आया, जिससे जिसको हम जेनेरिक्स भी कहते हैं। ये जेनेरिक्स का सिंटेक्स है बेसिकली, हमें जेनेरिक बना लिया हमने। और जेनेरिक बनाना इतना ही आसान है पाइथन में कि आपने उस वेरिएबल के पीछे टाइप का कीवर्ड लिख दिया, तो अब ये एज आ कस्टम डेटा टाइप शुमार होगा। जो ये सारा जो कोड है, ये सारा कोड एज अ कस्टम डेटा टाइप काउंट होगा। तो मैंने जो है सिंपल भी अचीवमेंट कर ली, सिंपल को भी अचीव कर लिया और एक्सप्लिसिट को भी अचीव कर लिया। तो मेरे पास जो यूज़र है वो एक कस्टम टाइप है और मैं उसको रिटर्न करवा रहा हूँ अपने पास। लेकिन अब हम इससे आगे चलते हैं तो मेरे पास अगर यहाँ पे एक और कस्टम टाइप होती कलर की, और कलर के अंदर मैं एक आर जी बी कलर ले रहा होता, तो मैं इसको आर जी बी कह देता हूँ कि मेरे पास आर जी बी कलर की एक टाइप होती और वो एक ट्यूपल होता इंटीजर इंटीजर और इंटीजर का। और टाइप विल इज सॉरी ट्यू मुझे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का सिंटेक्स यूज़ करना पड़ेगा। तो ट्यूपल होता इंटीजर इंटीजर और इंटीजर का। और हम एज्यूम करते हैं कि हम यूज़र से एक उसका कलर भी लेते हैं, फेवरेट कलर, कि वो कौन सा फेवरेट कलर रखता है, और मैं बताता कि फेवरेट कलर जो है उसकी टाइप हो सकती है ये आर जी बी जो हमने रखी है। तो मैं यहाँ पे बताता जो मैंने कस्टम एलियस बनाया टाइप का, मैं उसको बताता कि आर जी बी हो सकती है लेकिन ये नन भी हो सकती है। तो मेरे पास इनकम्पेटिबल टाइप आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे नन डिक्लेयर नहीं किया। तो मैं बताता हूँ कि ये ट्यूपल हो सकता है या फिर ये एक नन टाइप हो सकती है। तो मेरे पास यहाँ से एरर जो है वो रिजॉल्व हो गया है। तो फेवरेट कलर है मेरे पास यूज़र का, और मैं यहाँ पे ना इस फेवरेट कलर को रिटर्न करवाता हूँ। तो लेट्स से सॉरी, अब मेरे पास एरर आ रहा है कि डिक्शनरी के अंदर ये फेवरेट कलर की टाइप नहीं है। तो मैं यहाँ पे जाके फेवरेट कलर में आर जी बी की टाइप भी पास करता हूँ कि डिक्शनरी के अंदर आर जी बी की वैल्यू भी आ सकती है मेरे पास रिटर्न हो के। तो मैं यहाँ पे जाके अपने पास जो यूज़र है
मैं एक फेवरेट कलर पास करता हूँ 21, सॉरी 21 तो एज लिखी हुई है मैंने, 255 255 255। और यहाँ पर भी मैं एक ट्यूपल पास करता हूँ 130 77 89 का। और मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास इंफॉर्मेशन प्रिंट होती है। लेकिन लेट्स सी कि अगर हमारे पास RGB के साथ साथ एक और कलर भी होता, जो कि लेट्स से HSL को रिप्रेजेंट करता। और HSL ख़ुद भी एक ट्यूपल होता है जिसमें 3 कलर्स आते हैं आपके पास इंटीजर के साथ। और हर कलर जो है वो पहले आपको ह्यू बताता है, फिर आपको सैचुरेशन बताता है, और फिर आपको लाइट बताता है। तो लेट्स से कि अगर ये HSL होता और यहाँ पे मैं एच HSL की वैल्यू भी पास करता, और ये जो RGB है, या ये RGB होता फेवरेट कलर, या ये HSL हो सकता था। और यहाँ पे मैं इसको रिटर्न करवा रहा हूँ। तो अब लेट्स से कि ये जो कलर है ये HSL है, और ये जो कलर है ये RGB है। तो HSL के अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन और तरह से होनी चाहिए, यानी हर इंटीजर की वैल्यू का मुख्तलिफ मतलब है, और RGB के अंदर मुख्तलिफ मतलब है। तो अगर ये जो था फेवरेट कलर ये RGB रिटर्न करवाता, HSL ना रिटर्न करवाता, तो मेरे पास यहाँ पे करंटली ना इसको टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है कि इसमें से HSL कौन सा है और इसमें से RGB कौन सा है। लेट्स से अगर ये HSL होता और मुझे यहाँ पे RGB चाहिए था, तो अगर ये मेरे पास डेटा अगर बैकएंड से आता API कॉल की सूरत में, अगर ये पे लोड मेरे पास आता और मैं इसको पास करता, और HSL एक्सपेक्टेड था लेकिन मुझे RGB मिला, या RGB एक्सपेक्टेड था और मुझे HSL मिला, तो जो आउटपुट कलर की वैल्यू होगी वो इफेक्ट होगी बेस्ड ऑन दीज इंटीजर वैल्यूज़। तो मैं इसको कैसे अपने पास इन्फोर्स करवा सकता हूँ? तो मेरे पास इसको इन्फोर्स करवाने के लिए पाइथन में मैं अपनी एक नई टाइप बना सकता हूँ। इस दफ़ा मैं टाइप एलिसिंग नहीं कर रहा, मैं एक नई टाइप बना रहा हूँ। तो मैं टाइपिंग में से न्यू टाइप का क्लास को इंपोर्ट करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरे पास RGB है इसको मैं कहता हूँ कि ये जो है ये एक न्यू टाइप है मेरे पास। तो मुझे ये टाइप एलिसिंग का सिंटेक्स जो है उसको रिमूव करना पड़ेगा। मैं उसको रिमूव करता और यहाँ पे जाके मैं न्यू टाइप का क्लास को यूज़ करता, और उसको मैं एक वैल्यू देता। अब न्यू टाइप जो है उसका नाम क्या होगा मेरे पास, पहले मैं उसका नाम बताता हूँ। न्यू टाइप का सिंटेक्स ऐसे है कि न्यू टाइप में पहले उस नई टाइप का नाम बताता हूँ जो कि एक स्ट्रिंग होता है, और फिर मैं एक टाइप देता हूँ जो कि एक जेनेरिक होती है। कैपिटल टी जेनेरिक को रिप्रेजेंट करता है कि उसमें कोई भी डेटा टाइप आ सकती है। तो इसका नाम होता RGB, और इसकी टाइप होती ट्यूपल। इसकी टाइप मेरे पास होती कोई ट्यूपल इंटीजर का, और यहाँ से मैं जो हूँ नन मुझे रिमूव करना पड़ेगा। अब मुझे मैं नन यूज़ नहीं कर सकता, और यहाँ पे भी मुझे ये नन का सिंटेक्स जो है इसको चेंज करना पड़ेगा, और मैं यहाँ से इसको मैं शुरू में ले जाता हूँ क्योंकि मेरे पास ये फिर रन नहीं होगा। तो मैं इसको 8 से पहले ले जाता हूँ। अच्छा, इसी तरह मैं यहाँ पे HSL को भी एक नई टाइप बनाता हूँ, न्यू टाइप, और मैं इसका नाम भी HSL रखता हूँ, और मैं इसको रिटर्न करता हूँ अपने पास। तो मेरे पास ये मैंने दो नई टाइप्स बना ली हैं। अब इसका जो यूज़ है वो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि हम्म, मैं बताऊँगा कि फेवरेट कलर जो है वो RGB हो सकता है,
या एच एस एल हो सकता है। अगर मैं यहाँ से और रिमूव कर दूँगा और मैं कहूँ कि वो आर जी बी हो सकता है, तो यहाँ पे मेरे पास अब एरर आएगा, क्योंकि दो एरर आ रहे हैं। एक तो ये एज का एरर आ रहा है, क्योंकि मेरे पास जो एज है अब वो स्ट्रिंग नहीं होगी। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। स्ट्रिंग एज की वैल्यू चली गई है, मैं सिंपल एज यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये वाला एरर तो रिजॉल्व हो जाएगा कि एज जो है मैं उसको टाइप कास्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एज को मैं, या इंटीजर है या नन है। तो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे ये जो दूसरी वैल्यू है, बेसिकली ये आर्गुमेंट्स की जगह बदल गई है, तो उसका इशू आ रहा है। तो यहाँ से मैं इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ और इसको मैं ले के जाता हूँ और मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। तो लेट्स से कि अगर ये फंक्शन जो था क्रिएट यूज़र का, ये हमें रिटर्न करता, लेट्स से कि कलर जो है वो आर जी बी में रिटर्न करता है, एच एस एल में ना रिटर्न करता। मैं एक्सप्लिसिटली मेंशन करता ये कलर आर जी बी होना चाहिए था। तो अब मेरे पास यहाँ पे ये जो कलर है, जो मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और मैं जो इसमें कलर्स की वैल्यू पास कर रहा हूँ, ये क्या है, ये आर जी बी है कि एच एस एल है, ये बताने के लिए मैं यहाँ पे आर जी बी एक्सप्लिसिटली लिखता। और मेरे पास जो है वो कलर की जो एक्सटेंशन है वो भी चली है और उसने इसको वाइट कलर में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं बताने के लिए एच एस एल एक्सप्लिसिटली लिखता या आर जी बी एक्सप्लिसिटली लिखता, तो मेरे पास उसकी वैल्यू आती। तो मेरे पास आर जी बी के आर्गूमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों, मेरे पास तीन इंटीजर ही थे ना एच एस एल के अंदर आर जी बी के। तो वैल्यूज़ मेरे पास पूरी हैं। तीन इंटीजर्स ही हैं मेरे पास, और टेक्स एग्जैक्टली वन आर्गूमेंट टू की। हाँ, तो ये जो है ये बेसिकली ट्यूपल लेता है ना, इंटीजर इंटीजर और इंटीजर का। तो यहाँ पे मैं जो हूँ, ये एक फंक्शन बन गया मेरे पास, अपनी टाइप बन गया। तो इसको मैंने बताना कि एक ट्यूपल लेता तो मैं सारे को दोबारा एक पैरेंथेसिस में रैप करूँगा। तो अब मेरे पास एरर नहीं आएगा और ये फेवरेट कलर जो है वो आर जी बी का होगा। अगर मैं इसको एच एस एल करता और मैं इसको रन करता अपने पास, तो अब मेरे पास एरर तो नहीं आया, लेकिन टाइप हिंटिंग में मेरे पास बता रहा है कि आर जी बी एक्सपेक्ट कर रहा है, एच एस एल एक्सपेक्ट कर रहा है और आप उसे आर जी बी दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जाके एच एस एल यूज़ करता, तो मेरे पास जो है वो एरर गायब हो जाता। हालांकि एच एस एल और आर जी बी दोनों में तीन इंटीजर्स का ट्यूपल आ रहा है। तो मैं टाइप न्यू टाइप को यूज़ करके इस सारे को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ अपने पास। इसके अलावा ये सारा जो है ये टाइप चेकिंग है। इससे सबसे पहले हमने टाइप हिंटिंग से शुरू किया था, जिसमें सिंपल हिंट्स देते हैं। अभी हम टाइप चेकिंग पे जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप वैलिडेशन। और टाइप वैलिडेशन के अंदर बेसिकली पाइथन मेक श्योर करती है कि जो डेटा आ रहा है वो एग्जैक्टली exactly उसी चीज़ का है कि नहीं, जो कि वैल्यूज़ एक्सपेक्ट की जाती हैं। और टाइप वैलिडेशन बेसिकली आपके पास डेवलपमेंट में ज़्यादा यूज़ होती है। तो टाइप वैलिडेशन के लिए हम इस सारे को वापस सिंप्लीफाई करते हैं। मैं एक्स्ट्रा डेटा यहाँ से ख़त्म करता हूँ और मैं इस सारे को सिंपल करता हूँ दोबारा। इंट होगा और ये यूज़र, या यूज़र रहने देते हैं, और यूज़र का या आर जी बी और एच एस एल ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ से
न्यू टाइप की ज़रूरत नहीं है, आप डिक्शनरी को रहने देते हैं। और ये ज़रूरत नहीं है, कलर्स को हम रिमूव करते हैं। तो और यूज़र की एक एज होगी जो इंटीजर हो सकती है। लास्ट नेम स्ट्रिंग होगा और दिस। तो अब मेरे पास जो कोड है वो चल रहा है और सिंप्लीफाई हो गया, और मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो मेरे पास जो है इसके टाइप वैलिडेशन के लिए एक लाइब्रेरी है मेरे पास पाइडेंटिक की, और वो मेक श्योर करती है कि आपके पास जो है वो टाइप्स इसी तरह की हों। अगर मैं वो लाइब्रेरी यूज़ ना करूँ तो मैं टाइप वैलिडेशन ऐसे कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इफ़ जो फर्स्ट जो इस इंस्टेंस का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ फर्स्ट नेम। अगर फर्स्ट नेम जो है वो स्ट्रिंग है या नहीं है पे आसान है, नॉट पे करूँ कि अगर फर्स्ट नेम जो है वो स्ट्रिंग नहीं है तो फिर रेज हो मेरे पास टाइप एरर, और जो एरर का जो मैसेज है वो हो मेरे पास लेट्स से फर्स्ट नेम शुड बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम जो है उसको मैं 12 लिख के पास करता हूँ। मैं रन करता हूँ तो मेरे पास एरर आता है टाइप एरर कि फर्स्ट नेम शुड बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, जो मैंने कस्टम एरर रेज किया। तो इसी तरह मेरे पास सेकंड नेम को चेक करने के लिए मैं लिखता हूँ एलिफ नॉट इज़ इंस्टेंस लास्ट नेम str। अगर ना हो तो फिर दोबारा मेरे पास टाइप एरर वो आए, और ये लास्ट नेम इसको रिप्रेजेंट करेगा, लास्ट नेम शुड बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। और इसी तरह मेरे पास इंटीजर और एज के लिए भी मैं यही काम कर सकता हूँ कि एलिफ नॉट इज़ इंस्टेंस एज इंट, तो रेज टाइप एरर मैसेज एज शुड बी ऑफ टाइप इंट। तो मैं इसको अपने पास रन करता हूँ तो मेरे पास अगर मैं सही वैल्यूज़ दे रहा हूँ तो सही आंसर आते हैं, और अगर मैं किसी एक को चेंज करता हूँ तो मेरे पास एरर आता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो ये टाइप वैलिडेशन है जो मैं एक्सप्लिसिटली इस पे लिख रहा हूँ और मैं उसको काबू कर रहा हूँ, यानी कि उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने इसको ऑटोमेट करना हो तो मेरे पास कुछ मॉड्यूल्स हैं, जिस तरह पाइथन के अंदर पाइडेंटिक है, और लास्ट टाइम हमने यूवी यूज़ करना सीखा था। तो मैं यूवी ऐड पाइडेंटिक लिखता हूँ, और पाइडेंटिक जो है वो टाइप वैलिडेशन के लिए लाइब्रेरी है। पाइडेंटिक अकेली नहीं है, और भी बहुत सारे हैं जैसे पायर है, आ, लेकिन पेडेंटिक जो है वो एक्सटेंसिवली यूज़ होती है ख़ास तौर पे डेवलपमेंट के अंदर। तो पाइडेंटिक के अंदर हमारे पास एक डेकोरेटर है, फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट, मुझे उसका नाम नहीं याद। यूवी यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ बस, प्रिंट टर पाइडेंटिक, और मैं करता हूँ इंपोर्ट
पाइडेंटिक, और मैं इसको रन करवाता हूँ। तो पाइडेंटिक के अंदर मेरे पास है वैलिडेशन एरर था। वैलिडेट कॉल का मेरे पास डेकोरेटर है, तो मैं इसको वापस फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट वैलिडेट कॉल, और यहाँ पे मैं वैलिडेट कॉल रन करता हूँ, और मैंने टाइप यूज़र बताई हुई है कि यूज़र जो है वो इस टाइप का हो सकता है, और मैं इसको अपने पास रन करता हूँ तो मेरे पास एरर नहीं आता। और अगर मैं यहाँ पे अली की जगह लेट्स से कि मैं 21 लिखता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास पाइडेंटिक जो है वो खुद ही एरर रेज करती है कि इनपुट शुड बी आ वैलिड स्ट्रिंग। तो पाइडेंटिक बेसिकली ये टाइप हिंट्स को यूज़ करके खुद टाइप री इन्फोर्स करवा रही है, और मुझे वैलिडेशन में मदद कर रही है कि डेटा रिटर्न करने से पहले वो मेक श्योर करती है कि जो टाइप्स हैं वो वही हैं जो हम जो डेवलपर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है या एक्सप्लिसिटली बता रहा है सिस्टम को। तो मेरे पास ऑटोमेटिकली एरर जनरेट हो रहा है, लेकिन अगर मेरे पास ये वैलिडेट कॉल ना होती और मैं इसको रन करता तो मेरे पास एरर ना आता। फर्स्ट नेम जो है मेरे पास 21 सही आ रहा है। इसके अलावा पाइडेंटिक जो है वो ख़ुद थोड़ी से फीचर्स ऐड करता है सिस्टम के अंदर, जैसे अगर मैं टाइप कोवर्जन परफॉर्म करता है पाइडेंटिक, टाइप कोवर्जन। तो पाइडेंटिक जो है वो ख़ुद ही कुछ टाइप्स को कन्वर्ट कर देता है एक्सपेक्टेड टाइप्स के अंदर। जैसे एज जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए था, लेकिन अगर मैं एज को न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉरी एज जो है वो इंटीजर होना चाहिए था न्यूमेरिकल वैल्यू में, और उसको अगर मैं एज अ स्ट्रिंग पास करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ तो पाइडेंटिक उसको खुद ही जो है वो टाइप कास्ट कर देता है या टाइप कोर्स कर देता है इंटीजर के अंदर स्ट्रिंग को बिहाइंड द सीन्स। ये मुझे खुद नहीं करना पड़ रहा, ये पाइडेंटिक जो है वो खुद ही ये काम कर रहा है। यहाँ पे मुझे हालांकि माई पाई की एक्सटेंशन एरर प्रॉब्लम दिखा रही है, लेकिन पाइडेंटिक उसको खुद ही हैंडल कर रहा है। तो पाइडेंटिक काफ़ी सारे काम करता है, और हमारे पास पाइडेंटिक जो है बहुत सारे लाइब्रेरीज़ के अंदर एज अ बेस यूज़ होता है। तो फास्ट एपीआई जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनी है। फास्ट एपीआई पाइथन की बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है बैकएंड के लिए, और फास्ट एपीआई के अगर हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं तो फास्ट एपीआई में खुद बताती है कि वो एक स्टारलेट और पाइडेंटिक से मिलके बनी है। तो ये पास्ट एपीआई जो है वो स्टारलेट और पाइडेंटिक से मिलके बनी है। तो स्टारलेट के अंदर हमारे पास एसिंक्रोनस एपीआईज और बैकएंड का कोड होता है, और पाइडेंटिक में हमारे पास टाइप वैलिडेशन है। तो फास्ट एपीआई इन दोनों चीज़ों से मिलके बनी है। लेकिन अगर आप जेंगो यूज़ कर रहे हैं तो जेंगो का अपना टाइप वैलिडेशन का सिस्टम है, वो यूज़ नहीं करता जेंगो पाइडेंटिक को, इसकी अपनी टाइप वैलिडेशंस हैं, जैसे जेंगो कोर एक्सेप्शंस के अंदर या जेंगो यूटिल्स ट्रांसलेशन, इसकी अपनी लाइब्रेरीज़ हैं, अपनी इम्प्लीमेंटेशन है जेंगो की। तो इसके अलावा भी बहुत सारे पाइथन के बैकएंड के फ्रेमवर्क्स हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपका सिस्टम क्या यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आप पाइडेंटिक को फ्रेमवर्क से बाहर भी खुद ही अपने सिस्टम पे या अपने कोड में उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सिलसिला था टाइप एलियसिंग, टाइप हिंटिंग और टाइप वैलिडेशन के ऊपर। तो थैंक यू एवरीवन।